कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया था और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको बहुत ही ज्ञान उससे भी है और उन्होंने खुद भी इस चीज का लोगों को जागरूक किया। मैडम, कोडिंग सीरप जो लोग भेज रहे हैं या जो भी मैसेज है उनके लिए क्या मैसेज है? के लिए यही मैसेज है कि कोलिन का सीरप अगर आप बेच रहे हैं तो उसका या तो प्रिस्क्रिप्शन पे बेचिए और प्रॉपर उसका सेल परचेज का रिकॉर्ड रखें। अगर आपके पास सेल परचेज का रिकॉर्ड नहीं है तो आप उसका सेल ना करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेचना उसको अलाउ नहीं करें। बिना लाइसेंस मेडिकल चल रहे हैं, किस तरह चलना? बिना लाइसेंस के जो मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, अगर हमको ऐसे कोई भी मेडिकल स्टोर पाया गया तो उसको हम औषधियों को सीज करके उस पर परिवार दर्ज। जो मेडिकल पर डॉक्टर बनकर जो है इलाज कर रहे हैं उनका किस तरीके से आप इलाज करेंगे? क्योंकि उनको ये राइट तो है नहीं, तो किसी डॉक्टर को किसी भी दवा दे सकते हैं। अगर डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनका मेडिकल स्टोर नहीं है और अगर वो इलाज कर रहे हैं उस पर और अगर उनके पास औषधियाँ पाई जाती हैं तो हम सीएमओ साहब को कॉल करेंगे और वहाँ के एमओआईसी की मदद से उनके पहले डॉक्यूमेंट की जांच कराएंगे कि वो प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री उनके पास है या नहीं है। अगर उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं पाई जाएगी तो हम उसको सीज कर देंगे औषधियों को। शहर इलाके में से बहुत मेडिकल चल रहे हैं जहाँ पर इस तरीके का कार्य हो रहा है मेडिकल की आड़ में लोगों के इलाज। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है और अगर वो इस तरह का कर रहे हैं तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। वो आज आपका मैं नूर मोहम्मद, सचिव रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन। ये कार्यक्रम हमारे नेहा मैडम जी आई थी तो उसमें उनका हार्दिक स्वागत के हिसाब से कार्यक्रम किया गया था। ये डीआई साहिबा हैं और उसी के साथ पे ये हमारी कीर्ति भाई थे तो उनका भी पता चल गया। आज रिटायरमेंट था, उसी के चक्कर में आज इन दोनों का प्रोग्राम रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सारा आप सब लोगों का। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम हमारा एक स्वागत कार्यक्रम था और एक विदाई कार्यक्रम भी था, लेकिन मेरा दवा विक्रेताओं को लाइसेंसी जो दवा विक्रेता हैं उनको एक संदेश है मेरा कि अपना कारोबार जो हमें लाइसेंस शर्तों पर मिला है उन शर्तों पर करें। किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां अपनी परमिसेस में ना चलाएं जिससे समाज को एक गलत मैसेज जाए। विशेष रूप से जो नारकोटिक्स दवाओं में काम कर रहे हैं या अपनी दुकान का ड्रग लाइसेंस लेकर और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों को लाइसेंस की आड़ में ये काम करते हैं और सीएमओ को जब आते हैं झोला छाप की कार्रवाई करने के लिए तो वो लाइसेंस दिखा देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि वो लाइसेंस तुरंत सरेंडर कर दें। ड्रग इंस्पेक्टर महोदया इस चीज़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी और यहाँ पर ये एक पूरा जाल फैलाया गया है और कुछ लोगों ने ऐसे झोला छापों को लाइसेंस दिलवाए गए हैं और उन झोला छाप लाइसेंसों को पर अपनी दवाएं बेचते हैं ताकि वो डॉक्टर उनकी दवाएं लिखें। ऐसे लोगों को फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि इस तरह की बात ना करें और लाइसेंस की शर्तों पर ही काम करें और अपना जो भी कारोबार है इस प्रकार करें सेवा भाव से, सेवा भाव भी हो और अपना कारोबार भी देखें, लेकिन आप सेवा भाव सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमें लाइसेंस सेवा भाव के लिए ही दिया गया है और वो शर्तों पे दिया गया है।